तो एंगुलर के अंदर हम देखेंगे HTTP पोस्ट मेथड के बारे में। ओके, तो आज हम HTTP पोस्ट मेथड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज़्म है जो आपको एंगुलर एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है तो इसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो HTTP क्लाइंट का इस्तेमाल करके आप जब HTTP रिलेटेड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो या फिर रिस्पॉन्स लेना चाहते हो सर्वर से, तो आपको ये HTTP रिलेटेड जो भी इंट्रैक्शन है वो सब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द मेथड इज द HTTP मेथड दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट मेथड है। और ये पोस्ट मेथड के बारे में अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और पोस्ट मेथड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है एंगुलर के अंदर, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अगर बात करें तो जस्ट 1 सेकंड या तो आउटलाइन आज के लेक्चर का मैं यहाँ पे आउटलाइन देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हियर हम देखेंगे HTTP क्लाइंट। ओके, ये हमारा मेन चैप्टर है, यहाँ पे HTTP क्लाइंट का ये चैप्टर है। नाउ अभी इसके अंदर हम देखेंगे HTTP क्लाइंट पोस्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द पोस्ट मेथड। व्हाट इज द पोस्ट मेथड। ठीक है, अब पोस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि जब भी हमें किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, ठीक है, मतलब सर्वर के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल हमें अलग अलग तरीके की एक मेथड प्रोवाइड करता है। हर एक मेथड का अपना अपना एक पर्पज़ होता है, तो हर मेथड के पर्पज़ के हिसाब से वो मेथड हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसमें से जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट मेथड। अभी ये जो पोस्ट मेथड का जो पर्पज़ है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि टू सेंड डेटा टू द सर्वर। ओके, तो इसका मेन पर्पज़ है कि सर्वर को डेटा क्या करना है, सेंड करना है। मतलब यहाँ पे पर्पज़ है यहाँ पे क्रिएट रिसोर्सेस ऑन अ सर्वर। ठीक है, तो मतलब हम किसी डेटा को सर्वर को भेजते हैं और सर्वर उस डेटा के साथ उसको स्टोर करता है या फिर कोई ऑपरेशन करता है, मतलब हमारे रिसोर्सेज सर्वर के अंदर बनते हैं। तो इसका एक पर्पज़ है टू क्रिएट द रिसोर्सेज ऑन अ सर्वर। नाउ सेकंड है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट ये है कि टू अपडेट रिसोर्स ऑन अ सर्वर। तो सर्वर के अंदर ऑलरेडी हमारा कोई रिसोर्स बना हुआ है और हमको उसको अपडेट करना है, तो हम कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए डेटा भेजेंगे सर्वर को और सर्वर फिर उसके साथ काम करेगा। सो इन कंक्लूजन ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके हम सिक्योरली डेटा सेंड कर सकते हैं सर्वर को, बल्क में डेटा सेंड कर सकते हैं सर्वर को, और सर्वर उस डेटा के साथ जो कुछ डिफाइन ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द HTTP पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे जो भी सेंसिटिव डेटा होता है आपको सर्वर को भेजना है, क्लाइंट से जो भी डेटा आप लेते हैं वो सर्वर तक पहुँचाना है आपको, तो यहाँ पे HTTP पोस्ट मेथड का हेवीली इस्तेमाल होता है या हेवीली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो अभी HTTP जो पोस्ट मेथड है इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये वर्क होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम हमारा एंगुलर एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ है एंगुलर का, जैसे कोडलैंग्स नाम से। मैं इसको ओपन करूँगा इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन हो रहा है, हमारा जो VS कोड है कुछ लैंग्वेज फीचर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे ng सर्व कमांड देके
इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, एंगुलर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करता है और उसके ऊपर ये एप्लीकेशन होस्ट होकर हमें एक लोकल होस्ट मतलब एक सर्वर प्रोवाइड किया गया है जो हमारे लोकल मशीन के ऊपर रन होगा, और हम फिर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे। तो चलो हम ये हमारा लोकल होस्ट 4200 लोकल होस्ट मतलब हमारा करंट सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम, इसके अंदर हम दे देंगे लोकल होस्ट 4200। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन के अंदर जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड किया था, जो कंपोनेंट लोड किया था, उसका ये आउटपुट है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले देखेंगे हमने क्या लोड किया था। तो आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो main.ts फाइल में आपको जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक्स इस्तेमाल किया है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, मतलब ये मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो एंगुलर के अंदर अभी दो तरीके के एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप किए जाते हैं, एक होता है मॉड्यूल बेस और सेकंड होता है हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट बेस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो मेथड के द्वारा हम किसी कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करते हैं, रन करते हैं, मतलब ये स्टैंड अलोन बेस एप्लीकेशन है। और यहाँ पे ये कोड जब हम करते हैं तो मतलब ये मॉड्यूल बेस एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ पे चलो इस मॉड्यूल के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो भी बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है, ये ऐप सर्च कंपोनेंट है, ये बूटस्ट्रैप हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को अगर हम देखेंगे तो ये कोड उसके अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करना है हमें अभी इस्तेमाल करना है एक नया कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक नया कंपोनेंट ले लेंगे ऐप फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा फोल्डर का नाम है http-post मेथड, http-post मेथड। ठीक है, तो ये फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं 3 फाइल बनाना चाहूँगा। ओके, तो http.post.method पोस्ट कंपोनेंट करेंगे इसको, component.ts फाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये एक हमने ts फाइल यहाँ पे बना ली है यहाँ पे। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी फाइल बनाएंगे .html, और यहाँ पे थर्ड फाइल हम बनाएंगे .css फाइल। ठीक है, तो जैसी ज़रूरत है वैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी 3 फाइल हमने बना लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ts फाइल जो है इसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे @component यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास, और हम देंगे इसको नाम देंगे जैसे कि http पोस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो http पोस्ट कंपोनेंट यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट क्लास बना लिया है और इसको हमने डेकोरेट किया है, डेकोरेटर यूज़ किया है कंपोनेंट। तो जैसे भी ये क्लास हमारा बनेगा, एंगुलर इसको एज ए कंपोनेंट की तरह कंपाइल करेगा और कंपोनेंट रिलेटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको सेलेक्टर डिफाइन करेंगे। तो सेलेक्टर हम यहाँ पे डिवीज़न ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद है टेम्पलेट URL, और यहाँ पे हम HTML फाइल अटैच करेंगे इसको, और CSS की ज़रूरत पड़ी तो हम स्टाइल URL के अंदर CSS को अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये करंट डायरेक्टरी और ये CSS फाइल। ठीक है, तो ये इतना हमारा कंपोनेंट अभी बन चुका है। तो यहाँ पे हम CLI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाथ से सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सो हियर अभी ओके, तो अभी यहाँ पे ये हमने कंपोनेंट बनाया है। अभी इसका जो फाइल है HTML, यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ डिवीजन H1 टैग के अंदर H1, और मैसेज देता हूँ वेलकम इन पोस्ट कंपोनेंट, पोस्ट मेथड कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने मैसेज दिया है। अभी मुझे क्या करना है, हमें ये हमारा जो रूट मॉड्यूल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इस मॉड्यूल के अंदर जाके हमें इस मॉड्यूल के अंदर हम रजिस्टर करेंगे। तो कंपोनेंट का काम क्या है, हम नाम क्या है, http पोस्ट कंपोनेंट, http पोस्ट, ये http पोस्ट कंपोनेंट ये हमारा हमने रजिस्टर किया है मॉड्यूल के अंदर।
और उस मॉड्यूल के अंदर हम इसी कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करेंगे ताकि ये कंपोनेंट हमारा शुरू में लोड होगा, रन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, तो अभी चलो इसको देखते हैं यहाँ पे रन करके। तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो चुका है, वेलकम पोस्ट मेथड कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बेहतर तरीके से वर्क हो रहा है। तो ये कंपोनेंट हमने बनाया है। अभी हमें क्या करना है कि पोस्ट मेथड का एग्जांपल देखना है। ठीक है, तो पोस्ट मेथड का एग्जांपल हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम एक यूआई बना के यूज़र से डेटा लेके एग्जांपल बना सकते हैं, और डायरेक्टली हम हमारा स्टैटिक डेटा ही सर्वर को भेज सकते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं पहले स्टैटिक डेटा ले लूँगा, फिर हम इसका एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये हमारा बाकी चीज़ें सिर्फ क्लोज करके रखना है क्योंकि ज़्यादा हमें कचरा नहीं चाहिए यहाँ पे, और जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर हमें सर्विस चाहिए, HTTP क्लाइंट सर्विस। ठीक है, HTTP क्लाइंट सर्विस चाहिए, तो ये कंपोनेंट को कौन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका मॉड्यूल, किस मॉड्यूल के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो ये है मॉड्यूल इसका, यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर किया है। हमारे मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे, कहाँ पे गया, पोस्ट मेथड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल है यहाँ पे, ये मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर हमने उनको क्या किया है, इसको रजिस्टर किया है, इस सर्विस को, हाँ, मतलब कंपोनेंट को, और उसको बूटस्ट्रैप किया है। अब यहाँ पे ये देखो प्रोवाइडर्स के अंदर यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो ये एक नया मॉडिफिकेशन आ गया एंगुलर के अंदर। इससे पहले हम डायरेक्टली इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे। तो अभी आपको क्या करना है, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है, और ये फंक्शन आपको एक रिटर्न करेगा इन्वायरमेंट प्रोवाइडर, जिसके अंदर HTTP क्लाइंट सर्विस क्या वो प्रोवाइड करेगा। फिर ये सर्विस जब वो प्रोवाइड करेगा तो ये मॉड्यूल क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी ये डिक्लेरेबल्स है यहाँ पे, इसके अंदर वो सर्विस क्या करेगा, इंजेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बताएगा कि ये सर्विस उसके जितने भी डिक्लेरेबल्स है उनको सर्विस चाहिए तो इंजेक्ट करके दो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ज़रूरी है। तो जिस मॉड्यूल के अंदर आपका कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर आपने रखा है, उसी मॉड्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, आपका ये प्रोवाइडर क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, HTTP क्लाइंट सर्विस को हमारे एप्लीकेशन के अंदर लेना है, कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ पे प्राइवेट ले लूँगा ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट दिस का इस्तेमाल करके प्राइवेट, और HTTP मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, और ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो ये HTTP क्लाइंट टाइप का मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल बना है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, डायरेक्टली इसको मुझे HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट पास करेगा। ठीक है, अब इतना मिल चुका है मुझे। अभी मुझे क्या करना है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजनी है, कुछ डेटा भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा जैसे सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये फंक्शन है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, वाइड करेंगे, मतलब ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP जैसे फंक्शन रिक्वेस्ट कॉल होगा तो हमारी सर्वर को रिक्वेस्ट जानी चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले हमें URL पता होना ज़रूरी है, कांस्टेंट URL की आपको रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। तो यहाँ पे URL है यहाँ पे, और URL जैसे हम क्या करेंगे, अभी हमें कोई सर्वर साइड API चाहिए जो कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, तो हम वो API खुद बनाएंगे Node.js के अंदर। तो URL हम लोकल होस्ट, क्योंकि हम सेम मशीन पे सर्वर बनाने वाले REST API, तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट कुलन पोर्ट नंबर 300 पे हम रन करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 300 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, URL है। ठीक है, और उसके बाद नाम देता हूँ मैं जैसे रजिस्ट्रेशन, ये URL मैपिंग। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन ये क्या है, हमारा पोस्ट रेस्ट एंड पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट एंड पॉइंट कहेंगे। मतलब हमारा जो भी रिक्वेस्ट सेंड होने वाला है इस सर्वर के ऊपर, ये पोर्ट नंबर के ऊपर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो हमने हैंडलर बाइंड किया है रजिस्ट्रेशन नाम से, उसको हमारी रिक्वेस्ट चले जाएगी। ठीक है, अब इतना तो हो चुका है हमारा।
अभी हमें क्या करना है, जैसे भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हुए हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर करना मतलब इसको हमें अच्छी तरीके से लिखना है और क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा HTTP का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको लेना है, this.http सर्विस डॉट मेथड का नाम है पोस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल करनी है यहाँ पे। तो इसको पहला ही आर्गुमेंट पास करना है आपको URL। पहला आर्गुमेंट क्या पास करना है, URL, मतलब आप कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट एटलीस्ट उसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, मैक्सिमम 3 चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट जो होता है वो URL और दूसरा आर्गुमेंट होता है बॉडी की, मतलब आप कौन सा डेटा सेंड करना चाहते हो सर्वर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेटा बनाएंगे, जैसे कि मैं लिखूँगा कांस्टेंट एनी डेटा नाम से वेरिएबल और इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाएंगे और यहाँ पे डेटा पे नाम देंगे, जैसे यूज़र नेम देंगे codelangs@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड codelangs@123। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रेस्टफुल वेब सर्विस जो होती है, वो सर्विस जो आपका डेटा है वो अलग अलग डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट के अंदर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे हम डेटा जेसन के फॉर्म में भेजते हैं, XML के फॉर्म में भेजते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग फॉर्म में भी भेज सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जेसन कंसिडर होता है। अगर हम स्ट्रिंग फॉर्म में भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। हमें अगर स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है तो हमें हेडर उस तरीके के लिखने पड़ेंगे कि आपके कंटेंट का किस टाइप के कंटेंट सर्वर को भेज रहे हो, और सर्वर जो है, सर्वर को भी पता हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि किस टाइप के कंटेंट क्लाइंट भेजने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे जेसन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जेसन जो है ये मोस्टली कॉमन डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है यहाँ पे जेसन। तो ये कॉमन डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मेट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जेसन एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर ये यूज़र नेम की है और ये वैल्यू है। तो जो भी डेटा होता है जेसन के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, जिसके अंदर की होती है और उस की के रिलेटेड उसकी वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब आपका जो भी डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में डेटा आपका रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो जो हमारा ये डेटा है, यहाँ पे डेटा हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पास किया है। ओके, सो राइट नाउ हियर ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये करेंगे, ये हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। अभी हमें डेटा को सर्वर को भेजना है, तो इस डेटा को क्या करेंगे, हम सर्वर को यहाँ पे पास करना है, सेकंड यहाँ पे सर्वर को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके URL दिया है, मतलब कहाँ पे डेटा सेंड करना है और कौन सा डेटा है, ये डेटा हमने यहाँ पे सेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिनिमम है, थर्ड आर्गुमेंट भी है इसके अंदर, जो कि ऑप्शंस है, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे भी ये पोस्ट मेथड यहाँ पे रन होगा, तो ये क्या करेगा, इस URL को ये डेटा भेजेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक हम पोस्ट मेथड जो रिटर्न करता है ऑब्जर्वेबल, ये रिटर्न करता है हमें ऑब्जर्वेबल, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, जब तक हम उस ऑब्जर्वेबल की सब्सक्राइब मेथड कॉल नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम डॉट सब्सक्राइब मेथड है, इस मेथड को कॉल करेंगे। अब ये सब्सक्राइब मेथड जैसे भी हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट हमारा फायर होगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट क्या होगा, फायर होगा। और जैसे रिक्वेस्ट फायर होगा, मतलब ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और ये डेटा भेजेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो भेजी, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो रिस्पांस आता है सर्वर से, मतलब क्या हुआ है मेरे रिक्वेस्ट के साथ, वो रिस्पांस लेना है, तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वर नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे नेक्स्ट होती है, यहाँ पे नेक्स्ट, और सेकंड है प्रॉपर्टी एरर। ये 2 चीज़ें आपको पास करनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पास करूँगा, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन देना है, कॉल बैक
जो कि जैसे भी आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आएगा ये फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम से हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा, सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, और यहाँ पे भी हम एक कॉल बैक लिखेंगे हैंडलर, जैसे कि यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे ERR नाम से हम ये एरर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉल बैक है। यहाँ पे ये पहली कॉल बैक हमने बनाया है, यहाँ पे ये पास किया है फंक्शन एरर फंक्शन, और ये दूसरा एरर फंक्शन पास किया है एरर को। ठीक है, तो जैसे भी हम सब्सक्राइब करेंगे और जैसे भी हमारा ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रन होगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ये मेथड हमारा कॉल होगा ये, और नहीं है एरर आया तो ये कॉल होगा। ठीक है, तो अभी हम console.log के अंदर मैसेज दे देंगे console.log, और जो भी सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा है उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे console.log, और यहाँ पे हम देखेंगे जो रिस्पॉन्स एरर आया है तो कौन सा एरर आया है यहाँ पे। ठीक है, ओके संदीप, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, समझ में आ हाँ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बटन बनाया है यहाँ पे। हेलो संदीप, म्यूट कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है हमने यहाँ पे, जिसके अंदर हम ये डेटा सेंड करने वाले सर्वर को ये URL है, और यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल की हमने HTTP क्लाइंट की, और इसको URL डेटा सेंड किया है, और सब्सक्राइब मेथड का इस्तेमाल करके हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और जहाँ पे जो भी रिस्पांस आएगा तो ये रिस्पांस इस मेथड के अंदर हम प्रिंट करेंगे, और एरर आया तो एरर यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा सफिशिएंट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको अभी रन करना है। ओके, मतलब इस पोस्ट मेथड को क्या करना है, हमें ट्रिगर करना है, रिक्वेस्ट सेंड करने। तो हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, यहाँ पे बटन, और बटन टाइप यहाँ पे बटन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट नाम से ये करेंगे हम, यहाँ पे बटन ले लेंगे। ठीक है, ये बटन है हमारा सेंड रिक्वेस्ट नाम से। ठीक है, तो अभी इसके बटन के ऊपर हमें मेथड कॉल करने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक लगाएंगे, क्लिक, और यहाँ पे हम देखेंगे सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, अब जैसे भी हम यहाँ पे सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो मतलब क्लिक करेंगे तो ये मेथड हमारा कॉल होगा, और ये कॉल होने के बाद इसके अंदर जो भी ये कोड है हमारा, ये सारा कोड ट्रिगर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, और इसको हम थोड़ा कंसोल में देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको अभी कंसोल को क्लियर करूँगा और रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा एरर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एरर आ चुका है यहाँ पे कि क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट ब्लॉक द सेम ओरिजिन पॉलिसी डिसअलाउ रीडिंग द रिमोट रिसोर्स लोकल होस्ट रोटेशन। अब ये एक ब्राउज़र की एक पॉलिसी होती है। ओके, इसको कॉर्स पॉलिसी बोलते हैं, मतलब क्रॉस ओरिंग रिसोर्स शेयरिंग ये कहा जाता है। तो ये पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो यूजिंग एजैक्स टेक्निक, तो इंटरनली जो आपका HTTP क्लाइंट है वो एजैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो एंगुलर के अंदर यहाँ पे ये मेरा करंट जो एप्लीकेशन है उसका ओरिजिन है लोकल होस्ट 4200। ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे, मतलब ये दूसरा डोमेन हो चुका है, मतलब दूसरा ओरिजिन है यहाँ पे, तो ये सेम ओरिजिन नहीं है। तो अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन के अलावा किसी दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वहाँ पे आपको ये एरर आ जाएगा, मतलब ब्राउज़र क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट ब्लॉक करके रखेगा। मतलब वो सर्वर से परमिशन लेगा कि आपको जो रिक्वेस्ट भेज दी जा रही है हम उसको अलाउ करें या ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्वर यहाँ पे इस तरह का कोई सर्वर अभी हाई नहीं है, तो ये सर्वर से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि अलाउ करे या ना करे, क्योंकि अभी सर्वर एग्जिस्ट है ही नहीं है। तो उसने रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया है, मतलब एक्चुअल रिक्वेस्ट उसने भेजे नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया है, यहाँ पे एरर आने के बाद ये मेथड हमारा कॉल होगा। तो एरर ऑब्जेक्ट क्या एरर आया है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये जो एरर है
यहाँ पे ये एरर की डिटेल आ गई कि मैसेज आ गया HTTP फेल्यूर रिस्पॉन्स फॉर लोकल होस्ट 3000 रजिस्ट्रेशन अननोन एरर। तो यहाँ पे मतलब ये है कि एरर आया है, रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है, अभी एरर कोई पता नहीं, लेकिन ये जो हमारा ओरिजिन है इसको हमने URL है, इसको रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन अभी कोई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट ओके ऑप्शन फॉल्स आया है, स्टेटस 0 आया है। ठीक है, तो 0 स्टेटस का मतलब है कि रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची ही नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न, सम नेटवर्क इश्यू हो सकता है या फिर इनवैलिड URL हो सकता है, एनीथिंग विल बी द रीज़न, बट मेन थिंग इज़ व्हाट, स्टेटस आपका 0 आता है, इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची ही नहीं है। ओके, फिर स्टेटस टेस्ट है कि अननोन एरर, मतलब अभी पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट गई ही नहीं सर्वर तक, तो रिस्पॉन्स में क्या पता चलेगा, कुछ अननोन है। ठीक है, और किस URL को भेजी थी रिक्वेस्ट, लोकल होस्ट 3000 को, रजिस्ट्रेशन के मैपिंग को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो URL है उसको भेजी थी हमने। तो यहाँ तो इस तरह की डिटेल हमें मिले यहाँ पे, मतलब ये हमारा एरर रन हुआ है क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो चुकी है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट जिस API को भेजना चाहते हैं हम, REST API है, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो है मेथड HTTP क्लाइंट REST API का इस्तेमाल करता है, मतलब REST टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और वो REST API को HTTP के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजता है। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे सर्वर साइड बनानी पड़ेंगे कि API बनाना पड़ेगा कि उसको हम क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने जो कोड किया है इट इज़ वर्किंग वेदर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो चलो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम किसी सर्वर को, तो वो सर्वर पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, और उस सर्वर के ऊपर इस नाम से कोई हैंडलर होगा, उसको ये डेटा हमें भेजना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पे हमें सर्वर API बनाना है, REST API। ठीक है, तो हम Node.js का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि Node.js में हम जल्दी बना सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा REST API, तो मैं इसी के अंदर ही बनाऊँगा, एंगुलर के अंदर नोड सर्वर बोल के। तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर ले लेंगे, नोड सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हमने नोड सर्वर बनाया यहाँ पे। अब इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे Node.js के अंदर API बनाना है, REST API। तो ये हमने ओपन किया है, हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर VS कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Node.js का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सर्वर साइड API बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें टर्मिनल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल हमें लेना है यहाँ पे। और ये जो न्यू टर्मिनल है इसके अंदर हमें क्या करना है, Node.js का npm का इस्तेमाल करके हमें पैकेज को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पैकेज हमें कौन से चाहिए, क्योंकि Node.js के अंदर हम Express.js इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमें बेस्ट तरीके से फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है Node.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल करना है। यहाँ पे npm कमांड, npm नोन पैकेज मैनेजर इंस्टॉल, ये कमांड है npm इंस्टॉल, और हमें इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सप्रेस क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, मतलब एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है। तो मैं इसको एंटर करूँगा, तो ये क्या करेगा, अभी हमारा Express.js जो फ्रेमवर्क है Node.js का, वो पूरा इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी आ गई है, तो यहाँ पे आपको ये नोड मॉड्यूल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल है, इसके अंदर package.json ये फाइल बन चुकी है ऑटोमेटिक, पैकेज log.json फाइल है ऑटोमेटिक, ये Node.js बेस्ड एप्लीकेशन क्या करता है, इसको बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड स्टेप अभी यहाँ पे कि हमें अलग अलग तरीके की डिपेंडेंसी चाहिए REST API बनाने के लिए, जाकि वो किसी दूसरे डोमेन से या ओरिजिन से डेटा हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, सेकंड है हमें npm इंस्टॉल, और सेकंड डिपेंडेंसी है बॉडी पार्सर। तो ये बॉडी पार्सर है, ये एक मिडलवेयर्स होते हैं। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है और दी HTTP प्रोटोकॉल फ्रॉम क्लाइंट, तो उसका डेटा जो है उसको पार्स करके जेसन में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है हमें जेसन के फॉर्म में डेटा हमारे Node.js एप्लीकेशन के अंदर लेने के लिए। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, तो ये मेरा बॉडी पार्सर भी क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो रही है मेरे Node.js एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद है कॉर्स। तो अभी हमें और एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है यहाँ पे कॉर्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे
npm install course। तो इसी को बोला जाता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब हमें अभी इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि सर्वर क्रॉस साइट एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट अलाउ करता है, ठीक है, ताकि हमें ये ब्राउज़र के ऊपर जो एरर आया था ये एरर नहीं आएगा बाद में, जो हमने यहाँ पे देखा था एरर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एरर। ये इस एरर को अवॉइड करने के लिए सर्वर साइड के अंदर हमें क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि ब्राउज़र रिक्वेस्ट ब्लॉक ना कर सके और सर्वर अलाउ कर सके उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये सेट ऑफ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है मिडलवेयर, जिसका यूज़ करके हम क्रॉस ओरिजिन से रिक्वेस्ट अलाउ करने की कमांड दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है अगर API बनाते हो आप पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे इतना। तो अब मैं इसको CLS करके क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, CLS कमांड का इस्तेमाल करके, ये CLS, ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसी मुझे जो चाहिए थी Node.js के अंदर, मैंने ये नोड मॉड्यूल के अंदर आ चुके। अब यहाँ से अभी मुझे मेरा मेन कोडिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल जहाँ पे हमारा सर्वर होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं नोड ऐप नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा .js फाइल। तो नोड ऐप नाम से मैंने एक JS फाइल बना ली है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो फाइल है अब इसके अंदर मुझे एप्लीकेशन बनाना है। तो सबसे पहले मुझे एक्सप्रेस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि मैं फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एक्सप्रेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है रिक्वायर फंक्शन है Node.js के अंदर। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इसने कहा है कि क्विक फिक्स कन्वर्ट टू ES मॉडल एक्सप्रेस फ्रॉम, ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम हमारा जो है एक्सप्रेस। ओके, तो चलो अभी हम इसको पहले रन करके देखेंगे। हमारी फाइल नोड है कमांड, और फाइल का नाम है हमारा नोड app.js फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एरर आ चुके हैं हमें यहाँ पे। एंगुलर नोड सर्वर जेस इंपोर्ट, तो कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेस मॉडल का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम तो इसको क्या करेंगे, अभी इस अप्रोच को करना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करके बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जो कॉन्स्ट एक्सप्रेस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। इसके अंदर मुझे ये रिक्वायर फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर हम दे देंगे इसको एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। तो ये बोलता है कि आप जेएस मॉडल में इसको कन्वर्ट करो, लेकिन नहीं करना है हमें, बाकी हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो नाउ सेकंड यहाँ पे ओके, तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना ज़रूरी है एक्सप्रेस का। ना हमें बॉडी पार्सर का ऑब्जेक्ट बनाना है, कांस्टेंट बॉडी पार्सर नाम से वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करके लेना है। तो रिक्वायर बॉडी पार्सर, ठीक है। अभी दोनों को ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हमें क्या करना है, कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, कांस्टेंट कोर्स। ये सबको हमें लोड करके लेना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो रिक्वायर कोर्स मॉड्यूल जो है उसको भी हमें लोड करके लेना है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, तीनों मॉड्यूल को आपने क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी एप्लीकेशन बनाना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप नाम का वेरिएबल आपको यूज़ करना है। यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और आपको एक्सप्रेस ऐप क्या करना है, ऐप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के अंदर आप एक एक्सप्रेस को एक्सप्रेस जेएस का इस्तेमाल करके आपको एप्लीकेशन अभी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे ऐप नाम का वेरिएबल बनाया और हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेस मॉड्यूल को कॉल करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस रिलेटेड एप्लीकेशन, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के रिलेटेड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी फंक्शनैलिटी तो हम ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना लिया है हमने एक्सप्रेस ऐप का ऑब्जेक्ट। अभी हमें एक पोर्ट नंबर डिसाइड करना है, किस पोर्ट के ऊपर हमें रन करना है। तो कांस्टेंट पोर्ट नंबर यहाँ पे हम लेंगे पोर्ट, तो पोर्ट हमने दिया था 300, तो ये हमने पोर्ट डिसाइड किया था। ठीक है, तो इस पोर्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को रन करना चाहेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी ये बॉडी पार्सर और ये कॉर्स है, ये मिडलवेयर है, इसको हमें रजिस्टर करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करना है। ऐप मतलब ये हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। डॉट यूज, इसका यूज मेथड है, इस यूज को हमें क्या करना है, मिडलवेयर पास करना है। तो हम पास करेंगे पहले कॉर्स को जो रिक्वेस्ट पहले क्या करेगा, ले लेगा और कॉर्स को इस तरह से कॉल करेंगे। तो ये हमें क्या करेगा, एक मिडलवेयर रिटर्न करेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद दूसरा मिडलवेयर रजिस्टर करना है हमें ऐप डॉट यूज और मेथड यूज़ करके बॉडी पार्सर, जो हमने यहाँ पे बॉडी पार्सर का मॉड्यूल को लोड किया था, ये क्या करेगा, बॉडी पार्सर को कॉल करके बॉडी पार्सर मिडलवेयर को क्या करेगा, ले लेगा यहाँ पे ये। ठीक है, सो हियर ऑप्शन जेसन, नेक्स्ट टू ऑप्शन जेसन, ओके, डिक्लेयर वाज मार्क्ड एज अ डुप्लीकेट हियर, सो बॉडी पार्सर ऑप्शन, तो ये डुप्लीकेटेड बोलता है, इट्स ओके, नो वरी, अभी हम इसको फिर भी इस्तेमाल करेंगे इसको। ना अभी हमें क्या करना है, रेस्ट एपीआई बनाना है यहाँ पे, तो ऐप डॉट, अभी यहाँ पे पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये पोस्ट मेथड जो है, इसको हमें कुछ डेटा पास करना है। जैसे भी हमारी जो पोस्ट मेथड एंगुलर से आएंगी इस नोड.जेएस एप्लीकेशन को, तो ये यहाँ पे इसके अंदर जो हमने दिया है वो रन होगा। ठीक है, तो हमें पहला देना है यूआरएल मैपिंग देना है कि कौन सा यूआरएल अगर आता है क्लाइंट से तो उस यूआरएल के ऊपर ये मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे रूट यूआरएल है और हम देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन। अगर कोई रूट यूआरएल और रजिस्ट्रेशन एंटर करेगा, उस नाम से रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिक्वेस्ट इस यहाँ पे आनी चाहिए। और इस यूआरएल पे अभी हमें क्या करना है, यूआरएल हैंडल बाइंड करना है। तो यहाँ पे ये कॉल बैक हमें पास करना है, ये एक एरो फंक्शन होगा, इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर दिख लिए, एक है रिक्वेस्ट रेक नाम से और एक है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट यानी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जैसे भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस यूआरएल को आएगी, तो वो रिक्वेस्ट इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी और इसके अंदर फिर हम उस रिक्वेस्ट को सर्वर हैंडल करेगा। ठीक है, अब इतना हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी डेटा सर्वर क्लाइंट से आया है वो रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो हम डेटा को ले लेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट डेटा, क्लाइंट का जो भी डेटा है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनेगी बॉडी नाम से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये बॉडी नाम से। तो जैसे भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे तो जो भी डेटा हमने जेसन में भेजा है क्लाइंट ने सर्वर को, वो डेटा इसके डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, डेटा रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट से डेटा रिसीव किया, ऐसा मैसेज हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे। और ना उसके बाद हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेंगे कि आपका जो डेटा आया है सक्सेसफुली या जो चीज़ है, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ये। तो ये रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करना है, रिस्पॉन्स डॉट, इसका जेसन नाम का एक मेथड है। तो इस मेथड के अंदर हम डेटा क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में क्लाइंट को भेज देंगे। ठीक है, तो क्लाइंट में एक मैसेज दे देंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर एक मैसेज नाम का क्या होगा, फील्ड होगा, मतलब एट्रीब्यूट होगा मैसेज, और उसको हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली।
ठीक है। तो मैंने मैसेज यहाँ पे यही मैसेज हम दे देंगे, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और कौन सा डेटा रिसीव किया है वो भी हम क्लाइंट को भेज देंगे कि आपसे कौन सा डेटा आया था पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे हम ये जो मेरा क्लाइंट सी डेटा यहाँ पे देखेंगे, क्लाइंट डेटा, और यहाँ पे डेटा जो डेटा सर्वर से हमें मिला था क्लाइंट से, यहाँ पे ये डेटा हमने लिया था, यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो इतना हो गया, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया आपका इसी, दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट एंड पॉइंट, रेस्ट एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्ट एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आके रुकेगी, ये एंड है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी रिक्वेस्ट है? पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे भी क्लाइंट HTTP पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके इस URL को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिक्वेस्ट और जो भी डेटा भेजा है वो इस फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्ट एंड पॉइंट। अभी हमें Node.js सर्वर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो अपना ऐप था एक्सप्रेस ऐप डॉट, उसकी लिसन मेथड है यहाँ पे। ये लिसन मेथड को अभी आपको क्या करना है, पोर्ट नंबर देना है, कौन से पोर्ट के ऊपर आपको रन करना था। तो हमने पोर्ट नंबर दिया था यहाँ पे ये 3000, और उसके बाद जैसे भी ये एप्लीकेशन हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, हमें कुछ मैसेज देना है। तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं और इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं, console.log Node.js सर्वर स्टार्टिंग, Node.js सर्वर इज स्टार्टिंग। ओके, तो ये हो गया अभी आपका सर्वर साइड कंप्लीट। ठीक है, तो सर्वर साइड कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट ये बॉडी पार्सर डिप्रिकेटेड बोलता है, तो हम इसको देखेंगे कि डिप्रिकेटेड क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे, बॉडी पार्सर डिप्रिकेटेड। ठीक है, तो ये क्या कहता है यहाँ पे, Node.js डिप्रिकेटेड Node.js 4 के अंदर। ओके, तो ये कहते हैं कि इट मीन्स यूजिंग बॉडी पार्सर कंस्ट्रक्टर डिप्रिकेटेड, ये Node.js का ये इस सन में डिप्रिकेटेड हुआ है। ठीक है, तो बॉडी पार्सर नाउ डिप्रिकेटेड है, नाउ यू नीड टू कॉल मेथड सेपरेटली। सो ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड एंड ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट JSON एंड सो ऑन। और यहाँ पे इफ यू स्टिल गेटिंग अ वार्निंग देन URL इनकोडेड यू नीड टू यूज द बॉडी पार्सल URL इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करो बोलता है। ठीक है, तो चलो कर लेंगे। तो ये एरर तो चला जाएगा यहाँ पे। तो इसको पहले ये कोड है, इसको कॉल रन करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको हटा देंगे, इसको और इसको लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा URL इनकोडेड और एक्सटेंडेड ट्रू। और नाउ सेकंड है यहाँ पे सेपरेटली कॉल करने के लिए बोला था यूज बॉडी पार्सर URL इनकोडेड और JSON, ये बॉडी पार्सर JSON। तो इसको आप क्या करो, सेपरेटली रन करो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिडलवेयर रजिस्टर कर दिए बॉडी पार्सर डॉट JSON और बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड, और उसको पास किया है ऑब्जेक्ट बाय पासिंग एक्सटेंडेड ट्रू, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Node.js का API। तो अभी हम रन करके देखेंगे इस फाइल को, अब क्या प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। तो प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और यहाँ पे देखो सक्सेसफुली हमारा Node.js सर्वर स्टार्ट हुआ है और ये अलाउ, इसको हमने अलाउ किया है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी, विंडोज़ सिक्योरिटी है क्योंकि HTTP की सर्विसेज यूज़ करता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो Node.js सर्वर इज स्टार्टिंग, तो यहाँ पे मैसेज आया है और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया डन। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे, तो हमने लोकल होस्ट, यह हमारा URL था और इसी के ऊपर रजिस्टर नाम का क्या था, ये URL हमने दिया था। तो इसी URL के ऊपर ये जो Node.js का जो ये हमारा रेस्ट एंड पॉइंट है ये रन होगा और रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये रिक्वेस्ट में से डेटा निकालेगा, मैसेज दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा डेटा है हम पिन भी करेंगे, कौन सा डेटा आया था console.log, यहाँ पे डेटा कंसोल पे, और क्लाइंट को फिर मैसेज दे देंगे JSON में कि डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, और डेटा कौन सा है जो डेटा पास किया है वो भी दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा API। और राइट नाउ अभी हम
एंगुलर एप्लीकेशन में ये भी हमारा रेडी है। ओके, तो चलो अभी हम एंगुलर एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको क्लियर कर देता और सेंड रिक्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे फिर से ये रन करूँगा यहाँ पे। ओके, कनेक्टिंग और सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से एरर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जब भी हम यूआरएल देते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल देना कंपलसरी। अगर आप यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं दोगे इस तरीके से, तो ये फिर आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ये HTTP मेथड है या क्या है। तो हमें HTTP प्रोटोकॉल मेंशन करना पड़ता है कि किस मेथड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये HTTP प्रोटोकॉल है और लोकल होस्ट इस यहाँ पे सर्वर है। इस सर्वर को रजिस्ट्रेशन नाम का जो भी मैपिंग है उसको हम क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, तो हमने API यहाँ पे बनाया है सर्वर के ऊपर, ये सक्सेसफुल API वर्क हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा API वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को यहाँ पे। तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है यहाँ पे, सेंड रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट सर्वर से भेजी हमने, तो देखो रिस्पॉन्स ये आया है सर्वर से कि हमने क्या भेजा था। मैं यहाँ पे ये भेजा था हमने डेटा क्या सर्वर से हमें क्या मिला है, ये पासवर्ड और ये हमने डेटा भेजा था। सर्वर ने मैसेज जो भेजा था, डेटा रिसीव सक्सेसफुली। तो ये हमारा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ चुका है सर्वर से। ठीक है, तो और सर्वर यहाँ पे कंसोल पे अगर चेक करें तो कंसोल पे जो हमने प्रिंट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सर्वर को जो डेटा क्लाइंट ने भेजा था वो डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक है, सर्वर के पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आप एंगुलर डेवलपमेंट पे काम करते हो तो आपको ये Node.js API की कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, आपको इसका कोई आपको टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ ये API मिलेगा इस तरीके से, ये जो API है उसका लिंक मिलेगा, ये इसका इस्तेमाल करके आपको इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, तो चलो रिकैप में देखेंगे फिर से कि आपको पहले जो डेटा पास करना है वो प्रिपेयर करना है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सेकंड, आपको URL डिफाइन करना है कि कौन सी URL पे डेटा भेजना है आपको। ठीक है, फिर आपको HTTP जो क्लाइंट है इसका मेथड है पोस्ट, इस पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। स्पेशली आप HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे URL पहला देना है, दूसरा देना है जो डेटा भेजना है। फिर इसकी सब्सक्राइब मेथड कॉल करके उसको एक ऑब्जर्वर एक पास करना है, जिसके अंदर नेक्स्ट हैंडलर जो है वो आपका सक्सेस रिस्पॉन्स होता है और एरर हैंडलर के अंदर आपका एरर आता है। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर अगर एरर आया है तो ये एरर वाला रन होगा, अगर सक्सेसफुल आया है रिस्पॉन्स तो ये सक्सेस ये रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स को सर्वर को डेटा भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स क्लाइंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो इस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को, अभी हम देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। हमें अगर फुल रिस्पॉन्स पोस्ट रिक्वेस्ट से लेना है तो किस तरीके से ले ले। ठीक है, तो अब फिर से हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विथ फुल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन से हम क्या करेंगे, सर्वर को डेटा सेंड करेंगे और उसका फुल रिस्पॉन्स लेंगे सर्वर से। ठीक है, तो हमें पूरा पता चलेगा कि सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, स्टेटस कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। ठीक है, तो हियर अभी हमें सेम ये जो फंक्शन है सेम इसी का इस्तेमाल करेंगे। कोड जो है इसका कोड ले लेंगे सब कुछ और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, पेस्ट किया हमने कोड यहाँ पे। सो राइट नाउ अभी ये डेटा हम सर्वर को भेजना चाहते हैं, सर्वर का हमारा URI है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पोस्ट मेथड जो करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट ऑप्शन देना है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट ऑप्शन का, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन है ऑब्जर्वर नाम का, और यहाँ पे हमें देना है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे
जैसे भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट को URL डेटा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑप्शन देना है कि ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये कि जब भी ये रिक्वेस्ट सेंड होगी तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा फुल HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पूरा डेटा होगा। ठीक है, तो करंटली देखो क्या हमें कोई डेटा मिल नहीं रहा है करंटली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिलेटेड। अब जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करूँगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सिर्फ मुझे सर्वर ने क्या भेजा है वही मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे सर्वर ने क्या हेडर भेजे है, क्या स्टेटस है, क्या सब चीज़ें है। ओके, तो ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं रीडिंग अ फुल रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त यहाँ पे हमें ऑब्जर्व रिस्पॉन्स ये कॉन्फ़िगरेशन देना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इतना ही करना था। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे अभी। तो ये हमारा बटन है यहाँ पे, ये अब और एक बटन क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा नेक्स्ट बटन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन के अंदर हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ये मेथड कॉल करेंगे। और सेंड रिक्वेस्ट फुल रिस्पॉन्स इस नाम से क्या करेंगे, हम ये बटन दे देंगे। तो ये बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो एट्रीब्यूट के हिसाब से कोड को। यहाँ पे ये बटन इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो राइट नाउ अभी चलो हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे। तो दो बटन बनाए हमने। तो अब मैं सेंड फुल रिस्पॉन्स देता हूँ और रन करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें फुल रिस्पॉन्स मिला है, और अनदर इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे ओके ट्रू, स्टेटस कोड 2000 आया है सर्वर से, स्टेटस ओके, टाइप 4 आया है, URL क्या था, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये बॉडी आया है, और बॉडी के अंदर सर्वर ने क्या भेजा है, ये सारा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके की फुल रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त एक रिक्वेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हम एक एक देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व इक्वल टू रिस्पॉन्स ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, तो जैसे भी आप ये करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फुल रिस्पॉन्स आपको भेज देगा, और बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स आप क्या कर सकते हो, स्टेटस कोड वगैरह प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो स्टेटस कोड क्या है, तो console.log, और हम देखेंगे जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट उसका ओके। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया यहाँ पे। अब अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी का जो डेटा आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आया है स्टेटस, इसको प्रिंट करेंगे। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे टाइप, रिक्वेस्ट टाइप, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे URL, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। और अब फिर हमें एक्चुअली डेटा प्रिंट करना है, तो हम डेटा भी प्रिंट करेंगे कि सर्वर ने क्या डेटा भेजा है हमें। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे बॉडी है, बॉडी के अंदर सर्वर ने जो भी डेटा भेजा है वो डेटा हमें मिलेगा यहाँ पे। तो चलो अब इसको रन करेंगे, और ये जो फुल रिस्पॉन्स को डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंसोल, और मैं रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आया है, देखो यहाँ पे। तो ये डिटेल आ चुके हैं यहाँ पे, ये ट्रू 2004 कौन सा URL था, ओके, और सर्वर ने हमें क्या ऑब्जेक्ट भेजा है, ये पूरा डेटा इसके अंदर अभी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर कोडिंग करके पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके डेटा सेंड कर सकते हो, और सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो क्लाइंट को डिस्प्ले कर सकते हो, ताकि एक डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन हो सके, और यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ सके कि उसने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ क्या हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से कोडिंग कर सकते हो, और आपको यही स्टैंडर्ड यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है फुल रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व रिस्पॉन्स देना ही है, और बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड और ऑल दैट थिंग्स आपको क्या करना है, एक बेहतर तरीके से क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। तो ठीक है, चलो अभी हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, और उस फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे सर्वर को, और फिर
उस फॉर्म का रिज़ल्ट ले लेंगे हम, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे। तो अभी हम चार्ट जीपीटी से एक बेहतर फॉर्म बना के लेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ चार्ट जीपीटी, और उससे हम डिज़ाइन करवा के लेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करे। तो हम इसको दे देंगे क्रिएट सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS, बस। तो ये हमें बना के दे रहा है सारा कोड, तो इससे कोड करवा के लेंगे और बाकी की चीज़ें हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना के दे रहा है पूरा कोड, तो इसका कोड ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें बॉडी जो है, बॉडी के अंदर का जो भी कोड है वही उठाना है हमें, क्योंकि सारा बॉडी वगैरह नहीं उठाना है। Ctrl+C, और ये जो हमारा HTML का जो ये कोड है यहाँ पे, ओके। तो इसको मैं पहले ये कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये HTML का हमारा कोड है। अभी हमें CSS की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी दिखने में कोई अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा रॉ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अभी हमें CSS का जो इस्तेमाल करके इस कोड को गुड लुक देना है। तो चार्ट जीपीटी अपना काम चालू है, चार्ट जीपीटी का। तो उसने जो किया है उसका रिज़ल्ट अभी ले लेंगे हम यहाँ पे चार्ट जीपीटी। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा CSS का कोड है, ये पूरा कोड हम उठा लेंगे अभी। तो कॉपी करना है यहाँ पे, और इसकी जो फाइल है CSS की, ये जो फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर CSS फाइल के अंदर हम पेस्ट करना है सारा कोड, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली CSS अप्लाई होगा हमारे HTML के जो कंपोनेंट है उसके अंदर, जो HTML का UI बनाया है हम उसको, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये दिखने में कैसा दिखता है। दिस एप्लीकेशन इज टेकिंग सो मच लोड। क्या हुआ है? तो चलो लोकल होस्ट 4200 पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे Ctrl+C कर देंगे और फिर से ng सर्व कर देंगे इसको। क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो ये देखो चार्ट जीपीटी ने हमें ये दिया है इस तरीके का, ओके। ये फॉर्म दिया है चार्ट जीपीटी ने हमें। तो अभी ये जो फॉर्म है, अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो हियर, तो चलो इस फॉर्म को थोड़ा मिडिल में ले लेंगे हम। तो मिडिल में लेने के लिए ये हमारा जो कंटेनर है यहाँ पे या फिर बॉडी है, बॉडी को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मिडिल में ले लेंगे। जैसे बॉडी जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है कि बॉडी में हाइट विड्थ नहीं भूल गया चार्ट जीपीटी। हाइट 100% और विड्थ 100%। तो अभी ये हमारा फॉर्म मिडल में आना चाहिए, फिर भी नहीं आ चुका है। और HTML कॉमा बॉडी, ये दो टैग है, इसके अंदर हम दे देंगे हाइट 100%, विड्थ 100%, मार्जिन 0
एंड पैडिंग 0। ओके, तो ये फिर से सेंटर में नहीं आ रहा है यहाँ पे, बॉडी फैमिली एरिया कंटेनर। ठीक है, इट्स ओके, नो वरी। अब इसको खेलते नहीं बैठना है हमें, डिज़ाइन का मैटर ऐसा है, तो हम इसको सेंटर टैग में ले लेंगे। चलो, सेंटर सेंटर। ओके, सेंटर टैग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज हियर, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, तो यह है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे ये मिडिल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म, जो कि सेंटर में हमने लिया इसको। ये स्टूडेंट फॉर्म है हमारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए क्या करना है, डेटा लेना है सारा और सर्वर को भेजना है। ठीक है, तो अभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहला टास्क ये है कि हमारा जो फॉर्म है इसके अंदर कितनी सारी फील्ड है ये हमें पहले लेना है। इसका एक इंटरफेस बनाना है हमें सबसे पहले। ठीक है, इंटरफेस या फिर आप क्लास भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम इसका इंटरफेस बनाएंगे, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो अभी ये इसका हम पहले क्या करना है, आपको एक इंटरफेस बनाना है यहाँ पे, या फिर इंटरफेस नहीं भी बनाते हो तो गेटर सेटर बना के आप ये भी बना सकते हो, क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाना चाहूँगा, इंटरफेस, और इंटरफेस स्टूडेंट डेटा नाम से इंटरफेस बनाया। तो सबसे पहला है उसका क्या क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सो यहाँ पे फर्स्ट नेम ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे सेमीकोलन, लास्ट नेम है यहाँ पे, ये भी स्ट्रिंग है यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद ईमेल है, ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग है। उसके बाद है जेंडर, ये भी स्ट्रिंग है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है DOB, ये भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे इसको। उसके बाद है यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड एक ही चाहिए हमें। ठीक है, स्ट्रिंग है, तो ठीक है, इतना डेटा हमें यूज़र से लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको, ये डेटा को बाइंड करना है यहाँ पे इस फॉर्म को। ठीक है, तो बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बना के लेना है हमारे इंटरफेस का। तो स्टूडेंट डेटा, अब इसका डेटा टाइप है स्टूडेंट डेटा, ये इंटरफेस है, और यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट एज स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, ये बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए स्टूडेंट डेटा जो है ये हम यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म है, मेथड पोस्ट है, तो अभी यहाँ पे फॉर्म ग्रुप इनपुट टाइप टेक्स्ट फर्स्ट नेम, तो हमें यहाँ पे बाइंड करना है यूजिंग NG मॉडल। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है NG मॉडल, और यहाँ पे देना है स्टूडेंट डेटा जो हमारा वेरिएबल है इंटरफेस का, उसका फर्स्ट नेम। ठीक है, तो पहला हमने बाइंड कर दिया है यहाँ पे। नाउ अभी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट नेम है, तो यहाँ पे हम इसको लास्ट नेम दे देंगे, लास्ट नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी दे देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी। और उसके बाद है ये सेलेक्ट, तो यहाँ पे सेलेक्ट को, यहाँ पे जो भी सेलेक्ट होगा वो हम ले लेंगे। ये है जेंडर, ठीक है, जेंडर ना। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो इसको भी बाइंड कर देंगे हम, और DOB नाम से फील्ड हमने बनाई थी, DOB डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर पासवर्ड जो है यहाँ पे पासवर्ड को बाइंड कर देंगे, पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा बाइंडिंग, यहाँ पे सक्सेस हो गया। इनपुट है सबमिट, जैसे भी सबमिट होगा तो ये हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे हमें एक्शन विक्शन ये सब निकालना है,
और हमें ng सबमिट इवेंट है, इसके ऊपर एक सबमिट फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट डेटा और इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे सबमिट डेटा लिखेंगे, मतलब फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो जैसे भी मैं सबमिट करूँगा फॉर्म को तो ये मैसेज मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा अभी रन हो रहा है और जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो मैसेज आ चुका है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अभी इवेंट बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो भी डेटा देंगे वो डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे डेटा को। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा डेटा जो भी है console.log, और हमारा ऑब्जेक्ट था this.student डेटा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी ये डेटा बाइंड करता हूँ। जैसे नाम है कोडलैंग्स, फर्स्ट नेम है अनिकेत मान लो, सेकंड नेम है अनिकेत मिश्रा। ठीक है, ईमेल आईडी है codelangs@gmail.com, और जेंडर है यहाँ पे मेरा ये मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लिखेंगे, ये डेट सेलेक्ट किया हमने, करंट की पासवर्ड codelangs@123। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड codelangs@123। ठीक है, और जैसे भी हम इसको सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे क्या प्रिंट हो चुका है, जो डेटा हमने बाइंड किया था वो डेटा आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डेटा हमने बाइंड किया था, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आया है, फर्स्ट नेम, लास्ट जेंडर, लास्ट नेम, पासवर्ड। तो इसका मतलब जो भी डेटा यहाँ पे इस यूज़र ने दिया था, हमने सक्सेसफुल डेटा हमारे कंपोनेंट के अंदर लिया है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बस कुछ नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो URL है हमारा कांस्टेंट, सेम URL जो पहले दिया था उसी को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और HTTP प्रोटोकॉल मेंशन करना ज़रूरी है, और होस्ट है आपका इट इज़ अ लोकल होस्ट :3000/registration। ठीक है, ये हमारा URL था। अभी राइट नाउ अभी हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो this.http.post मेथड है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला देना है आपको URL, उसके बाद डेटा देना है। तो आपको डेटा कौन सा है, ये आपका डेटा है पूरा जो लिया है, एज इट इज़ उसी डेटा को पास करेंगे हम यहाँ पे this.student डेटा, और यहाँ पे हमें फुल रिस्पॉन्स रीड करना है, तो ऑब्जर्वर और कुलन यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, इतना हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें सब्सक्राइब मेथड कॉल करने, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल को भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ऑब्जर्वेबल, या फिर कांस्टेंट रिक्वेस्ट, इस तरह का हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं रिक्वेस्ट, और फिर इसकी हम सब्सक्राइब मेथड कॉल करेंगे request.subscribe, और यहाँ पे हमें ऑब्जर्वर देना है, इसकी दो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कॉमा दूसरी है एरर। ठीक है, तो हमें दो हैंडलर देने, अगर नेक्स्ट जो है ये तभी कॉल होगा जब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आएगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये एरो फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूँगा, और यहाँ पे आएगा एरर। इस तरीके से। ठीक है, अब ये है हमारा सक्सेस हैंडलर और ये है एरर हैंडलर। तो जैसे भी कोई एरर आएगा तो console.log के अंदर हम इस एरर को लिखेंगे, एरर, और जो रिस्पांस है हम रिस्पांस को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, console.log रिस्पांस को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा सिंपल HTTP मेथड कॉल पोस्ट मेथड कार्ड, इसके अंदर हमने यूज़र से डेटा भी लिया है फॉर्म का, और सर्वर को यहाँ पे भेजा भी है। ठीक है, तो चलो अब इस सबमिट को कॉल करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो चलो इसको रिफ्रेश करेंगे, और जो भी डेटा है मैं फिर से फिलअप करूँगा यहाँ पे, जैसे संदीप है और नाम है माहेश्वरी,
संदीप माहेश्वरी, और यहाँ पे sandeep@gmail.com, और जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ है, करंट डेट हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, पासवर्ड है sandeep@123 एंड सेम पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे sandeep@123। ठीक है, अब चलो इसको मैं सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है कंसोल पे देखेंगे। जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, रजिस्टर बटन कॉल करूँगा यहाँ पे रिस्पांस आया है, तो फुल रिस्पांस आया है यहाँ पे, ओके है, स्टेटस 200 है, सब ओके है, और सर्वर ने यहाँ पे जो डेटा हमने भेजा था वही डेटा सर्वर ने दिया है, मैसेज डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, और जो डेटा है ये डेटा हमने सर्वर को भेजा था वही डेटा आया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें Node.js सर्वर की, तो यहाँ पर भी हम कंसोल पे देख सकते हैं कि क्या डेटा सर्वर को हमने भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Node.js की कंसोल पे देखो ये डेटा हमने भेजा था क्लाइंट का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, माहेश्वरी, ईमेल, जेंडर, मेल, पासवर्ड। ठीक है, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे सर्वर के पास रिसीव हो चुका है। तो ये हमने जस्ट इसको प्रिंट किया है, हम इसको डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं सर्वर के अंदर। So that is the responsibility of the server side developers, API developer. Okay, so being a Angular developer आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको सोचने की, आपको सिर्फ यही देखना है कि यूज़र से डेटा लेना है और इस तरीके से सर्वर को भेजना है। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा अप्रोप्रिएट स्टेटस कोड वगैरह दिखा के सारी चीज़ें आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग यूज़र को रिप्लाई देना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द पोस्ट मेथड टू सेंड डेटा टू द सर्वर। ओके, तो पोस्ट मेथड के अंदर और भी कुछ कॉन्सेप्ट है हम देखेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होने के बाद आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू फेल नहीं हो जाओगे ये HTTP के चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके संदीप, डू यू अंडरस्टैंड द व्हाट एवर थिंग वी हैव डिस्कस्ड टुडे? Yes, sir.